पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के ज़माने में। अब ये सारी काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एक पढ़ी लिखी सरकार है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। और एक अनपढ़ सरकार है, उसका क्या नारा है? घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाएगा। आम आदमी से मन की बात और अपने भाई से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 पर बैरल से $70 पर बैरल आ गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ हद तक इसमें $115 पर बैरल थी और अब मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 पर बैरल है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल की कीमत मई में 102 रुपए पर लीटर कर दी थी और वो अभी भी 102 रुपए पर लीटर है। और वो भी E20 की कीमत 102 रुपए पर लीटर है। जबकि अगर कच्चे तेल की कीमत कम हुई है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि हमारे देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपए पर लीटर तक पहुंच जानी चाहिए, उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपए में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, E20 नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। $70 पर बैरल जो आज की कच्चे तेल की कीमत है, उसको अगर एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कच्चे तेल की कीमत को रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 42 रुपए प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। उसके ऊपर जितने चार्जेस है वो मैंने एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं, वो मैंने कम नहीं किए। रिफाइनिंग, OMC मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपए पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपए पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज ले लिया मैंने, वैट 25% 16 रुपए पर लीटर और डीलर कमीशन 3 रुपए पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपए तक आना चाहिए। E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह से हम डीजल की कीमत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीजल की कीमतें भी कम हो सकती है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर कम हो जाएं तो मैं समझता हूं कि महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। महंगाई से लोगों को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं और सब चीज़ों में अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया तो सब चीज़ों की रेट में कमी आएगी। अब सरकार ये कह सकती है, जो मैंने हरदीप पुरी जी के बयान सुने हैं, कि जब वॉर चल रहा था तो उस वॉर में तेल की कंपनियों को घाटा हुआ, जिसकी भरपाई अब हमें प्रॉफिट करके पूरी करनी पड़ रही है। ये इनका तर्क बिल्कुल गलत है। 2014 से लेके आज तक 6 बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में
कच्चे तेल की कीमत काफी कम हुई है, उसके बावजूद सरकार ने तेल की कीमत जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, देश के अंदर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। तो उस वक्त जब इन्होंने बम्पर प्रॉफिट किए थे उन दिनों में, वो प्रॉफिट का पैसा अब ये क्या कर रहे हैं? अब इनको क्या वो 3 महीने 4 महीने जब युद्ध चला उस वक्त का जो थोड़ा बहुत इनको लॉस हुआ वो उससे कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते? पिछले साल ही बताया जा रहा है कि 77,000 करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को प्रॉफिट हुआ है, बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पिछले 3-4 साल से बम्पर प्रॉफिट हो रहे हैं तेल कंपनियों को। तो क्या वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको सेट ऑफ करने के लिए? वो कर सकते हैं। तो जो अभी हम लोगों से 102 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और मेरी देश के लोगों की तरफ से सरकार को डिमांड है कि आप तुरंत इसको 82 प्योर पेट्रोल अब 82 रुपये प्रति लीटर देना चालू कीजिए, और E20 अगर देना है तो वो और भी कम होना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। थैंक यू। सर, जो लॉसेस की थ्योरी लगातार दी जा रही है, आप जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार अप्स एंड डाउन्स होता है, तो उसकी वजह से मैनेज करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ATF के प्राइसेस भी इससे कनेक्टेड हैं, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है। तो बहुत सारा मैट्रिक्स केंद्र सरकार अपनी डिफेंस में रखती है इस मामले में। तो मैट्रिक्स समझा दे सरकार हमें। हम भी इस देश के 140 करोड़ लोग समझदार लोग हैं। सरकार समझती है कि कुछ भी बोल के हम लोगों को बेवकूफ बना देगी। सरकार समझाए तो सही। सिंपल सी बात है, 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। मैं आपको बताता हूँ इनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल 77,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2024-25 में 33,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2023-24 में 80,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये तीनों मिला लें तो इसी में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर 4 महीने अगर थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो कह रहे हैं अब हम बम्पर प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने में थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो वो 2 लाख करोड़ कहाँ गए? वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिजनेस कर रहे हैं, कभी फायदा भी होता है कभी नुकसान भी होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि नाजायज प्रॉफिट जनता से लेंगे। तो अभी जो लिया जा रहा है वो नाजायज प्रॉफिट है। सरकार को इसको तुरंत कम करना चाहिए और गलत, झूठी, फर्जी दलीलें नहीं देनी चाहिए। ये कैलकुलेशन अगर इतना आसान है, क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे क्या? सरकार हमें हर चीज में प्रॉफिट कमा रही है, हर चीज के अंदर लोगों को चूना लगा रही है, लूट रही है लोगों को, हर चीज के अंदर लूट रही है। सर, क्या आप इस पूरे बात मामले को लेकर टिप्पणी को कोई लेटर लिखेंगे या कुछ बात करेंगे ऑफिशियल तौर पर? आज ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे को अच्छे से उठाएंगे। आने वाले समय में आगे क्या करेंगे बताएंगे आपको। मॉनसून भी दिल्ली में जगह जगह जलभराव इस वर्ष भी आपने देखे होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे सरकार की तैयारी? मेरे को सबसे ज्यादा तो इनका मिंटो ब्रिज वाला मजाक। मिंटो ब्रिज को हमने आते ही पहले 2 साल के अंदर सॉल्व कर लिया था। मिंटो ब्रिज की उसको दिखा रहे हैं, बाकी पूरी दिल्ली का जल भराव इनको नहीं दिख रहा। पूरी दिल्ली डूबी हुई है जगह।